नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जयनं नमो लोये सवसावणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज नंबर 213। व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है और व्यवहाराभाषी में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। अब वो देव शास्त्र गुरु को मानता है तो देव का स्वरूप अन्यथा मानता है, क्योंकि शरीर और आत्मा को एक मानकर मान्यता वाला बना हुआ है। उस संबंधी बात पंडित जी ने कही और उसको गुरुदेव श्री और खुलासा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शरीर का परम उद्धारिक शरीर होना उसे देव मानता है। उनके समोसरण रचना इंद्रादि आते हैं, उनका आत्मा क्या है और शरीर क्या है इसका भेद ज्ञान नहीं करता। ये भेद ज्ञान तभी होता है जब अपने आप को शरीर से जुदा चैतन्य भगवान अनुभव करें। अब ये बोलते हैं, अब मैं बोलता हूँ, उसकी बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? भाषा वर्गणा में से भाषा होती है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है, तो दिव्य ध्वनि तीर्थंकर की नहीं है, वो तो भाषा वर्गणा से भाषा होती है। उसमें उसे इच्छा की आवश्यकता नहीं है, भगवान के इच्छा नहीं है और वाणी खिरती है। और शरीर आहार वर्गणा में से होता है। शरीर किससे बना है? आहार वर्गणा से। जीव में से नहीं होता। देखो जीव में से जीव में से न तो कर्म है, न शरीर है, न भाषा है, मन वचन काय, मन भी नहीं। इच्छा हो और भाषा हो, क्या हो? बोलने की इच्छा हो और वाणी भी निकले, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब इच्छा निमित्त है, इच्छा के कारण वाणी निकलती है। अगर ऐसी मान्यता है तो मिथ्यात्व है। मैंने वाणी बनाई है तो ये मान्यता मिथ्यात्व है। वाणी अपने कारण निकलती है, इच्छा निमित्त है, तो मेरी वाणी व्यवहार से कही जाती है। हाँ, उस समय भी इच्छा अलग वस्तु है, देखो, और भाषा अलग वस्तु है। जिस समय इच्छानुसार हो रहा है उस समय हम धन कमाना चाहें, मेहनत करें और धन आ जाए, तो ये मेहनत से आया ऐसा नहीं है। इच्छा के कारण भाषा नहीं होती। परमाणुओं की ऐसी ही पर्याय होने की सामर्थ्य है। परमाणुओं की उस समय उस प्रकार के परिणमन की सामर्थ्य है। प्रत्येक पदार्थ प्रति समय स्वयं से ही उत्पाद व ध्रुव होता है। प्रत्येक पदार्थ प्रति समय स्वयं से ही उत्पाद व ध्रुव रूप होता है। सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य सत्य है तो सत्य का क्या? उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्य। द्रव्य में क्या है? उत्पाद, नई पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का व्यय और वस्तु रूप से बने ही रहना। प्रत्येक पदार्थ में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सहित है। देखो, हर पदार्थ
स्वयं के द्रव्य से, स्वयं से क्षेत्र से, स्वयं की पर्याय से और स्वयं के अनंत गुणों के परिणाम रूप से प्रत्येक पदार्थ है सहित है, प्रत्येक पदार्थ में अपने अपने स्वकाल में परिणमन होता है। हर पदार्थ अपने काल में परिणमन करता है। दूसरे के एक के कारण दूसरे का परिणमन होता ही नहीं है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि उसके कारण ये बदला, उसके कारण ये बदला। यहाँ जीव में केवल ज्ञान का स्वकाल है। जीव के ज्ञान पर्याय में ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय केवल ज्ञान रूप होने का उसका स्वकाल है, और पुद्गल में दिव्य ध्वनि का स्वकाल है। भगवान की वाणी कहते हैं केवल ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप परिणमन उसका स्वकाल है, और पुद्गल में वाणी में दिव्य ध्वनि रूप परिणमन ये उसका स्वकाल है। परंतु जीव के केवल ज्ञान के कारण दिव्य ध्वनि नहीं होती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, बात समझने की जरूरत है। अरे वस्तु की स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता बताई जा रही है। यदि जीव के केवल ज्ञान के कारण दिव्य ध्वनि होती हो तो जीव में केवल ज्ञान तो धारावाही रूप से सदा है। क्या कहा? केवल ज्ञान के कारण सर्वज्ञानी परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि उनके केवल ज्ञानी होने से हो रही है, ऐसा माना जाए तो केवल ज्ञान तो बाद में भी रहता है। इस कारण वाणी दिव्य ध्वनि भी सदा होनी चाहिए। परमानेंट हो गई दिव्य, केवल ज्ञान तो परमानेंट हो गया, एक बार हो गया, रही है अनंत काल। परंतु वाणी तो अमुक काल में ही खिलती है। इसलिए वाणी के स्वकाल में खिलती है। वाणी का काल वाणी में है। भगवान को 3 लोक का ज्ञान वर्तता है। भगवान 3 लोक को जानते हैं, बनाते किसी को नहीं। वाणी किस समय खिलेगी इसका भी ज्ञान है। वाणी कब निकलेगी इसका भी भगवान को ज्ञान है, परंतु वाणी तो वाणी के स्वकाल में परिणमती है। केवल ज्ञान किसी पर की पर्याय को करता या रोकता नहीं है। केवल ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ वो जानते सब कुछ है पर बदलते कुछ भी नहीं है। अब जानते साहब, हम 100 साल बाद में हमने जाना कोई जो काम होना है, हम उसको बदल देंगे तो या तो ज्ञान खोटा है, क्योंकि वो बदल सकता ही नहीं। ज्ञान में आया वैसा ही परिणमन करेगा कि अन्य प्रकार से परिणमन करेगा। लोग अनंत करते हैं परंतु अनंत के केवल ज्ञान को नहीं पहचानते। भगवान की वाणी ऐसा कहना उपचार है। तथा वास्तव में भगवान की वाणी से अन्य जीव को ज्ञान नहीं होता। भगवान की वाणी से अन्य जीव को ज्ञान नहीं होता, परंतु सभी जीव अपनी अपनी योग्यता के कारण समझ जाते हैं। दिव्य ध्वनि में तो एक साथ 12 अंग आते हैं। क्या करें, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो एक साथ 12 अंग का ज्ञान आता है। सूक्ष्म ज्ञान की उत्कृष्टता वही है। दिव्य ध्वनि तो सब कुछ आता है उसमें, पर सूक्ष्म ज्ञान का उत्कृष्ट परिणमन 12 अंग है, 12 अंग है। अपनी योग्यता प्रमाण वह जीव को निमित्त होती है। जिस जीव में जैसा सूक्ष्म, जैसी उसकी योग्यता, उस रूप उसका परिणमन होता है। वाणी के कारण नहीं, पर उसको निमित्त कहा जाता है। जीव अजीव स्वतंत्र है, दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न है। जीव की अवस्था जुदी, अजीव की अवस्था जुदी। ऐसा यथार्थ विशेषण से जीव को पहचानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। वस्तु की स्वतंत्रता जिसे ख्याल में आई, पदार्थ का परिणमन स्वतंत्र अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने में होता है, ये बात जिसे ख्याल में आई,
तो ऐसी जिसको खबर पड़ती है वो मिथ्या दृष्टि रह सकता नहीं, सच्चा निर्णय उसको हुए बिना रहता नहीं। आत्मा में से तो वाणी निकलती ही नहीं, वाणी आत्मा में से निकलती ही नहीं, आत्मा में वाणी है ही नहीं। वाणी आत्मा में होती तो भगवान के होती, सिद्धों के होती, परंतु वस्तुतः तो शरीर में से भी वाणी नहीं निकलती। भगवान में सिद्ध अरिहंत के वाणी होती है, किसी के होती है, किसी के नहीं भी होती है, जरूरी नहीं वाणी होवे, क्योंकि शरीर आहार वर्गणा से बनता है। देखो, आत्मा से वाणी नहीं, शरीर से वाणी नहीं, क्योंकि शरीर पुद्गल की आहार वर्गणा से बना है और वाणी भाषा वर्गणा की पर्याय है। और वाणी भाषा वर्गणों में से बनती है, होती है। जैसे चने के आटे में से आटा लड्डुओं के लिए तैयार किया हो, उसमें से मगज नहीं बन सकता। गेहूं के आटे से मगज बनता है, चने के आटे से लड्डू तैयार होते हैं बेसन के। तो गेहूं के चने के आटे से गेहूं का पर्याय नहीं हो सकती। मगज के लिए मोटे आटे की आवश्यकता होती है, वो दानेदार बनता है। उसी प्रकार आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा भिन्न भिन्न है। पुद्गल की 2 वर्गणाएं भिन्न भिन्न है, कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, वो अलग। 5 वर्गणाएं हमारे काम में आती है। वर्गणाएं तो बहुत है पुद्गल की, पर एक वर्गणा दूसरी वर्गणा का कार्य नहीं करती है। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कार्य नहीं करता, अत्यंत अभाव है। और एक पुद्गल की वर्गणा दूसरी वर्गणा में अन्योन्य अभाव है। उसमें आर वर्गणा में से सीधी भाषा नहीं हो सकती, आर वर्गणा से भाषा नहीं निकल सकती, परंतु भाषा वर्गणा से ही भाषा होती है। तथा कर्म की कारमान वर्गणा है, वह भी भिन्न है। अतः कर्म के कारण भाषा हुई ऐसा भी नहीं है। जगत में भिन्न भिन्न योग्यता वाले अनंत पुद्गल परमाणु हैं। पुद्गल परमाणु अनंत है, सब परमाणुओं की अपनी अपनी योग्यता है, सारी अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। एक एक परमाणु स्वतंत्र परिणमन करता है। ये बात जब तक समझ में नहीं आवे तब तक सच्ची दृष्टि नहीं हो सकती। किसी का गुलाम कोई नहीं है, किसी के कारण किसी का परिणमन नहीं होता है, किसी के द्वारा किसी को परिणमाया नहीं जा सकता है। अब आगे और देखो, तथा अब ये तो एक तो शरीर के काम और आत्मा के काम को मिक्स मानता है। अब दूसरी बात, वह उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता। अरहंत भगवान को क्या मानता है? ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। बोलते हैं, पूजा में बोलते हैं, उनकी विनय करते हैं, बोलते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, बोलते हैं, तो वो मान लेता है। जैसा बोलना व्यवहार था, पर उसको मान लिया। दीन दयाल, गरीबों के ऊपर दया करने वाले। अधम, जो कमजोर है, अधम है, पापी है, उनका उद्धार करने वाले। जो पतित है, जो विपरीत चल पड़े, उनको पावन करने वाला। सो जैसे देखो, अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। देखो, जैन धर्म वस्तु स्वतंत्रता बताता है, तो ये तो स्वतंत्रता तो समझ में आई नहीं, धर्म बुद्धि से धर्म धारक हुआ है। पर जैसे अन्यमति में भगवान का कर्तव्य कृष्ण को कर्ता मानते हैं, तो जैन होकर अरिहंत को कर्ता मानता है। दोनों के कर्ता पड़े के मान्यता एक हो गई। ऐसा नहीं जानता, ऐसा अंदर में स्वीकार नहीं है कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। हमको फल मिलेगा हमारे भावों का। हम भक्ति के काल में मंद कसाय रूप परिणमन कर रहे तो पुण्य बंद होगा। भक्ति के काल में अरिहंत के आत्मा जैसे अपने आत्मा का अनुभव कर रहे तो धर्म होगा। और अरिहंत का भक्ति करते हुए भी अरिहंत की भक्ति से कुछ बाहर सांसारिक प्रयोजन साधने की भावना होगा तो पाप बंद होगा। अरहंत उनको निमित्त मात्र है। वो तो सामने है, इसलिए उनको निमित्त मात्र कहा। वो कोई कर देते नहीं है, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते। उपचार से कहे गए वास्तविक परिणमन नहीं है। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना
अरिहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है। अरे आत्मा में परिवर्तन नहीं हो तो अरिहंत परमात्मा स्वर्ग मोक्ष को देने वाले नहीं है। तथा अरहंत आदि के नामादि के स्वानादि ने स्वर्ग प्राप्त किया। देखो क्या कह रहे हैं, कहानी आती है कि नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को, वो स्वर्ग चला गया। तो लोगों को ये लगता है नमोकार मंत्र सुनाने से स्वर्ग चले जाते हैं। किसी के भी मरने की स्थिति में हो उनको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, वो स्वर्ग जाएगा। वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं उस अरिहंत, अरे नमोकार मंत्र की इतनी महिमा है ऐसा मानते हैं, परंतु बिना परिणाम अंदर के भाव बदले बिना नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। देखो नाम कोई और ले रहा है, किसी को सुना रहे हैं और परिणाम अगले के नहीं बदले तो कैसे उसको स्वर्ग मिलेगा। यहाँ तो ये कह रहे हैं जो नाम ले रहा है उसको भी स्वर्ग नहीं मिल सकता, भाव नहीं बदले तो। तब सुनने वाले को कैसे होगी। स्वान आदि को नाम सुनने के निमित्त से, देखो कहानी खोटी है ये नहीं कहना चाह रहे पंडित जी, कहानी तो सत्य है। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया पर उसकी कषाय मंद हो गई उस काल, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम ही की मुख्यता की है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। देखो, हे भगवान, क्या कह रहे गुरुदेव श्री, जीव भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है, हे भगवान आप स्वर्ग मोक्ष के दाता हो, ऐसा स्तुति में आता है। वह अज्ञानी वास्तव में वैसा मान लेता है कि भगवान अपने को पार कर देंगे। तारो तारो रे भगवान हमको, अब तो हमको तारो। परंतु भाई स्वर्ग तो तेरे शुभ परिणाम से होता है, और मोक्ष तेरे शुद्ध उपयोग से होता है। देखो दो बात ली गुरुदेव श्री ने, शुभ भाव होगा तो स्वर्ग और शुद्ध उपयोग होगा तो मोक्ष। भगवान तो उसमें निमित्त मात्र ही है। भगवान को देखकर हमारे कौन से भाव होते हैं, शुभ भाव है या शुद्ध भाव प्रकट हुए। जैसा भगवान का आत्मा वैसा अपना आत्मा अनुभव कर रहे हैं तो धर्म होगा। भगवान के आत्मा की पूजा भक्ति का अंदर में राग है कि इनके निमित्त से मुझे लाभ हुआ है तो उस लाभ उससे पुण्य बंद होगा। और भगवान का विरोध आवे भक्ति करने में, भगवान मुझे कुछ तो दे देंगे ऐसा लोभ आवे तो उससे क्या बंद होगा, विचार करना। भगवान तुझे मोक्ष प्रदान करे और दूसरों को नहीं। भक्ति करने से प्रसन्न होकर अगर भगवान हमको मोक्ष प्रदान करे और दूसरों को नहीं, इसका क्या कारण। क्या भगवान रागी द्वेषी है। हिंदुओं में कहते हैं भक्त वत्सल, अरे जैन में भक्त वत्सल नहीं, जैन में तो भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। भगवान कुछ नहीं करते। जीव अपने ही परिणामों से स्वर्ग मोक्ष पाता है, भगवान किसी को कुछ नहीं देते। मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप निरोग है। मैं ज्ञानानंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, मुझ में कोई बीमारी नहीं है और यह राग है सो रोग है। स्वरूप मेरा बीमारी रहित है। मैं ज्ञानानंद का पुतला भगवान हूँ और मेरे में ये बीमारी राग रूपी रोग लगा है। इस प्रकार पहचान पूर्वक ज्ञानी कहता है कि हे भगवान मुझे भाव आरोग्य और बोधि का लाभ प्रदान करो। आरोग्य बोधि लाभम समोस उसमें क्या कहते हैं, लोगस में आता है। भगवान आरोग्य और बोधि का लाभ दो, मुझे उत्तम समाधि दो। वहाँ ये उपचार है, मैं अपने ज्ञानानंद स्वरूप के आश्रय से समाधि उत्पन्न करूं तो उसमें भगवान निमित्त कहलाते हैं। स्वयं में से भाव आरोग्य, देखो स्वयं में से भाव आरोग्य और समाधि प्रकट की, तब विनय से नम्रता से ऐसा कहा है कि हे भगवान। खुद ने अपने अंदर में परिणामों को बदला, खुद ने सच्ची दृष्टि की,
खुद ने अपने भाव ठीक किए, खुद ने तो विनय और नम्रता से, विनय नम्रता, देखो घर में पैसा कमाता है पुत्र, पर विवेकवान पुत्र क्या कहता है, माँ बाप की कृपा है। अविवेकी कुछ भी कहे उसकी कोई बात नहीं है। जो विवेकवान पुत्र है, विनयवान पुत्र है, वो माँ बाप की कृपा कहता है। तो उसी प्रकार भाव अपने अपने परिणाम बदलने से अपना कल्याण होता है, पर विनय से, नम्रता से कहते हैं कि हे भगवान आप बोधि समाधि दातार हो। लोक में भी नम्रता से ऐसा कहते हैं ना कि बुजुर्गों का पुण्य खाते हैं। ये दुनिया में कहते हैं कि हमारे बड़ों का पूर्वजों का पुण्य है, परंतु बुजुर्गों के पास 5,000 का धन नहीं हो, पहले इतना धन गरीब हो और पोते के पास करोड़ों का धन हो जाए, तो इसमें बुजुर्गों का पुण्य कहाँ से आया? अगर उनके पुण्य होगा था तो उनके पास होता ना। परंतु विनय से, ऐसा बहुमान से कहा जाता है, वह तो अपने ही पुण्य का फल है। जिसको अनुकूल संयोग मिला है उसी का पूर्व का पुण्य का फल है, जिसको प्रतिकूल संयोग मिला है उसको उसी के पूर्व का पाप का फल है। किसी और के कारण किसी को कुछ मिलता जुलता नहीं है या कोई छीन नहीं लेता है, परंतु धन कमाया है, प्रोग्रेस हुई है, तो क्या विनय से बुजुर्गों का पुण्य कहते हैं। ये विनय के वचन हैं। कोई बेटा, पुराने जमाने की बात है, आजकल तो क्लियर बोलने वाले हैं, अपना मेरा बेटा खड़ा है, जैसे किसी का बेटा खड़ा है पास में, कोई आके पूछे कि ये किसका बेटा है, तो अगले को कहते हैं आपका है। इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि इसी का बेटा है, क्योंकि दूसरे का होता तो नाम बताता वो। ख्याल में आया ना? विनय, विनय ये अपना बेटा कहना पहले लोगों बात शर्म लगती थी, अब तो नहीं है, उसकी बात नहीं। इसी प्रकार धर्मी जीव अपने स्वभाव के आश्रय से बोधि समाधि प्राप्त करके तरता है। खुद अपने स्वभाव का आश्रय करके अपने में बोधि और समाधि प्राप्त करता है और मोक्ष में जाता है। वहाँ भगवान के विनय व बहुमान से ऐसा कहता है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, पूर्ण वीतराग न हुआ और वाणी है, तो कहता है कि हे भगवान आप मुझे बोधि समाधि के दातार हो, आप हमारे तारण तरण हो, आप अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो। वे सब भक्ति के उपचार के कथन हैं। अरे ये तो समझने की बात है ना। अब समझने वाला उल्टा समझ ले तो क्या करो? आपका बेटा कहते ही लोग बाजू वाला कह रहे इनका बेटा है, इनका नहीं है, तो क्या हो? अरे व्यवहार से विनय के वचन होते हैं, समझना अपने योग्यता अनुसार होते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को उपचार से घी का घड़ा कहते हैं। देखो अभी तो घी की स्टील की बंडी है, तो स्टील की, पर उसको बंडी, घी की बंडी कहते हैं। जो जिस बंडी में घी रखते हैं उसको घी की, जिसमें तेल रखते हैं उसको तेल की, जिसमें दूध रखते हैं उसको दूध की। पहले घड़े होते थे, आजकल स्टील के बर्तन होते हैं, परंतु इससे उस घड़े को घी का मानकर मुंह में नहीं डाल लेते, घी से बना हुआ मानते नहीं है। मालूम पड़ता है कि घी रखा हुआ है इसलिए घी का कहा है, पर बना हुआ तो स्टील का, मिट्टी का, जैसा है वैसा है। उसी प्रकार उपचार से भगवान को तरण तारण उपचार से अधम उद्धारक आदि कहा जाता है, परंतु वस्तुतः भगवान अन्य जीव के परिणाम के कर्ता नहीं है। इस प्रकार यथार्थ वस्तु स्थिति को नहीं समझकर उपचार कथनों के आधार पर अरहंतों को कर्ता मान ले तो वह भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। बुद्धि धर्म धारक की बात चल रही है। धर्म बुद्धि पूर्वक अंदर में बुद्धि धर्म करने की है, पर चूंकि समझ नहीं हुई इसलिए ऐसा मानता है। जिस प्रकार अन्यमति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह भी मानता है। दुनिया में कहते भी हमारे तो सब आदिनाथ भगवान सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ अनुकूल संयोग देंगे।
क्योंकि अनुकूल संयोग ही तुम सब कुछ मान रहे हो। सब कुछ तो आत्मा मिलना ये सब कुछ है, अपना चैतन्य भगवान इसमें एकाग्र हो जाना और राग का मिट जाना ये सब कुछ है। पर उस सब कुछ को तो समझता नहीं है, अनुकूल संयोग समझता है। तो अन्य मति में जैसे भगवान देने वाले वैसे हमारे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान देने वाले ऐसा मानता है, परंतु यह नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहं तो निमित्त मात्र है। इस कारण उपचार से ये विशेषण संभव है, परंतु अपने परिणाम सुधरे बिना तो अरहंत में ऐसा उपचार भी संभव नहीं है। इस प्रकार जो अरहंत के स्वरूप को नहीं पहचानता और पहचाने बिना ही अरहंत का नाम लेकर मानता है, वह भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, वास्तव में वह जैन नहीं है। आहा, देखो आचार्य भगवंतों द्वारा कही हुई बात को पंडित टोडरमल जी ने प्रचलित जन भाषा में कही है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, भगवान कुंद आचार्य देव ने आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहा है। उन्होंने पंचाश्रिकाय में निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का वर्णन, पंचाश्रिकाय नाम का ग्रंथ है कुंद आचार्य का लिखा हुआ, उसमें निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का वर्णन है। अपनी पर्याय में विकारी परिणाम होने पर भी वे होते ही नहीं, अपने में राग भाव होते हुए कोई ये कहे कि राग है ही नहीं, ऐसा मानने वाला निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। अरे द्रव्य दृष्टि में नहीं है, पर्याय में है। और अपनी पर्याय में होने वाले दया दान व्रत तपादि के पुण्य भाव पुण्याश्रव है। दया दान व्रत भक्ति के जो भाव आते हैं वो पुण्य भाव है। तो भी जो उनको धर्म या धर्म का कारण मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता है, परंतु ज्ञानी उसे पुण्याश्रव समझता है। जैसे लहसुन, कोई अब ये दृष्टांत दे रहे, लहसुन खावे और डकार आवे, ओडकार आता है, अमृत की डकार नहीं आती। लहसुन खाए और डकार में मुंह का जायका अमृत जैसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो लहसुन जैसा ही होगा। उसी प्रकार शुभ भाव रूपी विकार करते करते कभी भी शुद्ध दशा प्रकट नहीं होती, राग करते करते वीतरागता नहीं होती। अज्ञानी शुभ राग को धर्म का कारण समझता है। राग त्यागने योग्य होने पर भी देखो, राग को धर्म का कारण समझता है। राग है छोड़ने लायक, राग अपना नहीं, अपना मानने से छोड़ना पहले, बाकी तो छूट जाएगा। पर अपना मानता है, उसको अपना मानना छोड़ता नहीं, और मानता क्या है कि राग करते करते सम्यक दर्शन होगा। तो राग उपादेय हो गया, करने लायक माना, हम करेंगे तब होगा, राग नहीं करेंगे तो वीतरागता कैसे होगी। और भगवान की भक्ति का राग नहीं आया तो वीतरागता कैसे होगी, ऐसा मानना मिथ्या दर्शन शल्य है। यहाँ तो व्यवहाराभासी का वर्णन चल रहा है। वह जीव अनंत को स्वर्ग मोक्षदाता मानता है, जो व्यवहाराभासी है, आत्मा अनुभव रहित अपने आप को अनुभवी मानता है, वो व्यवहाराभासी है। जैसे ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाला, भगवान को दुनिया का कर्ता मानने वाला, अन्य मति में यही मानते हैं जो कुछ करना भगवान करते हैं, मिथ्या दृष्टि है वो जो भगवान को कर्ता माने वो। उसी प्रकार अनंत को स्वर्ग मोक्ष का दातार मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, वो भगवान, उनके भगवान को मानता, तुम अपने अरिहंत को मानते हो, तो मान्यता एक जैसी हो गई। मान्यता कहाँ बदली, जिनेंद्र परमात्मा की बात सुनकर हमारी मान्यता कहाँ बदली। हमारा कर्तृत्व हमारे आश्रित है, दूसरे का आश्रित नहीं है, ये मान्यता नहीं आई तो तीर्थंकर को माना ही कहाँ, अरिहंत को माना ही कहाँ, पंच परमेष्ठी को माना ही कहाँ। जिन मत में तो पंच परमेष्ठी ये उपदेश देते हैं कि वस्तु स्वतंत्र है, किसी के कारण किसी का कुछ परिणमन नहीं होता है। भगवान दीन दयाल, अधम उदारक और पतित पावन है, ऐसा कहना निमित्त सापेक्ष कथन है। ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। उनको देखो बहुमान के वचन है भगवान के प्रति, क्योंकि उनकी भक्ति में गए तो उनकी बात समझ में आई नहीं। उस समय उनके कारण नहीं आई अपने कारण, पर समझ में भगवान के पास जाने से आई, भगवान की वाणी सुनने से आई, उस निमित्त से आई, सुनते वक्त आई, सुनने से नहीं, उस वाणी से नहीं है वो अपनी समझ हुई, समझ अपने से हुई। पर भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि और भगवान सामने है तो उनका बहुमान आता है।
दीन दयाल अदम उतारक पतित पावन, ऐसा कहना निमित्त सापेक्ष कथन है। यदि भगवान ही पतित पावन हो, यदि भगवान पतित पावन हो तब तो सभी का उद्धार हो जाना चाहिए। अगर भगवान करने वाले तो को किसको पेंडिंग, उनको तो सब पर करुणा थी। उन्होंने पहले सारे जगत पर करुणा का परिणाम आया, इसलिए वो तीर्थंकर नाम कर्म बंधा और सारी दुनिया में से पाप मिटा दे अगर भगवान करने वाले हो तो। परंतु ऐसा होता नहीं। ये बात और विशेष रूप से गुरुदेव श्री समझाएंगे। अभी का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।